लाइट हम लोग देख रहे थे लोग। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। ये एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके चलते हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। नहीं, लाइट गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन टू आवर आई, या कोई आर्टिफिशियल कैमरा कोई भी ऑप्टिकल सेंसिटिव चीज को सेंसेशन प्रोवाइड करता है कि उस चीज को देखा जा सके। क्योंकि लाइट नहीं रहेगा तो वो चीज दिखाई नहीं देगा। आंख अच्छा ही रहेगा लेकिन अंधेरा रहेगा तो कोई भी चीज दिखाई दे पाएगा क्या? दिखाई नहीं दे पाएगा। आईज आर वन ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन, हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि 5 सेंस ऑर्गन होता है। सब सेंस ऑर्गन का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंस करने का। तो 5 में से कान है, स्किन हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, आई हो गया। तो हमको लगता है कि 5 में सबसे ज्यादा प्रीशियस कौन है? आई। बहुत डेलिकेट है। नहीं तो जो जिसका काम क्या होता है कि वो परसीव द विजन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के विजन को परसीव करता है, किसी भी चीज को डिटेक्ट करता है, मैं देखने के लिए इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबल होता है। Our eyes are very precious and delicate organ. We can see the beauty of nature of this beautiful world through it, and this become possible only because of presence of light. माने ये लिटरेचर हो गया कि मतलब ये खूबसूरत दुनिया के नज़ारे को हम लोग अपने नज़र से देख पा रहे हैं, और ये पॉसिबल है किसके चलते? लाइट के चलते। अगर हम लोग आँख से ही सब बढ़िया बढ़िया अच्छा चीज़ देख रहे हैं, खूबसूरत चीज़, कलरफुल चीज़ देख रहे हैं, तो ये सब किसके चलते पॉसिबल हुआ है ना? अगर लाइट नहीं रहेगा तो पूरा दुनिया रहेगा ब्लैक, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। नहीं, एकदम डिफरेंट नेचर में मौजूद है, डिफरेंट शेप का, साइज का, डिफरेंट कलर का, वो कलर में अरेंजमेंट, डिफरेंट पैटर्न्स का, फ्लावर प्रेजेंट है, नहीं एनिमल्स प्रेजेंट है कि नहीं है? पूरा सबका रोल है, सबका इकोलॉजिकल रोल है। अगर हम कोई भी फॉरेस्ट में जाएं तो वहाँ पे क्या रहेगी? कैसे प्लांट्स, एनिमल्स और सब एनिमल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। लोग कहीं घूमने जाता है तो लोग फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है कि कैसे सब बाइसन सब दौड़ते हुए भाग रहा है, सब अपन शेर एगो आके अटैक किया, लोग वीडियो बनाता है, फोटो खींचता है। हम लोग डिस्कवरी पे खूब प्रेम से देखते हैं लोग उसको। बंद रहेगा, मेरा ही बंद रहेगा। हाँ, बोल देंगे, हमको दिया, ग्रुप में मैसेज कर देते हैं। मैथ्स के लिए जो तुम लोग बोल रहे थे मंडे को बोले थे, तो मंडे को तो स्टार्ट है ना? ट्यूसडे को, ट्यूसडे से स्टार्ट। ट्यूसडे से ये बात नहीं करो। सब आएगा सब। तुमने नहीं रहेगी, प्रिया रहेगी ना?
दिव्या रवे करेगी, मुस्कान रवे करेगी, वो अंतरा नहीं रहेगी। देखो तुम नहीं रहेगी और क्या नहीं रहेगी, तो और नहीं दिखे है। चलो देखो ऑब्जेक्ट लाइट के इमिशन के अकॉर्डिंग दो टाइप्स का, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच इमिट्स इट्स ओन लाइट कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो अपना लाइट को इमिट करता है उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सन, स्टार, टॉर्च, बल्ब, जिससे लाइट निकले वो सब कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट विच डज नॉट इमिट इट्स ओन लाइट, अपना लाइट इसके पास प्रेजेंट नहीं है, जो अपना लाइट को इमिट नहीं करेगा उसको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मून लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, अपना लाइट इमिट नहीं करता है। टेबल, चेयर, मार्कर, ये सब कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लड़का सब भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, सबको कहीं पे जाने पे महफिल में रोशनी आ जाता है, होता है कि नहीं होता है। और लड़की सब तो अंधेरा हो जाता है, सब काला परिया सब। कहाँ शुरू किया जाए, चलो अब ये तो समझ में आ गया कि लाइट के चलते कोई भी ऑब्जेक्ट देखा जा सकता है। अब ऑब्जेक्ट दिखाई कैसे देता है, ध्यान से समझो। कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा तब जब लाइट किसी भी सोर्स से, लुमिनस सोर्स से ही आएगा ना। लुमिनस सोर्स क्या होता था, वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करेगा लुमिनस, और जो लाइट को इमिट नहीं करेगा नॉन लुमिनस। ठीक है, तो जनरली सोर्स ऑफ लाइट ल्यूमिनस सोर्स ही होता है, क्योंकि वो लाइट क्या करता है कि इमिट करता है। नॉन लुमिनस सोर्स भी, सॉरी, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट भी सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है, कब, जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तब। जैसे कि मून ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन मून सोर्स ऑफ लाइट है कि नहीं है। रात के समय उजाला मून के चलते ही होता है ना, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हुए भी मून सोर्स ऑफ लाइट क्यों है, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि सोर्स ऑफ लाइट सिर्फ ल्यूमिनस नहीं हो सकता है, नॉन ल्यूमिनस भी ठीक बात है, सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट कब दिखाई देगा, जब किसी भी सोर्स से, अब जब हम बोल रहे हैं कि किसी भी सोर्स से, तो समझ में तो आ रहा है कि वो सोर्स लुमिनस भी हो सकता है, और बस इतना समझ में आ रहा है कि जहां से लाइट आता है उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। तो किसी भी सोर्स से जब लाइट आएगा, किसी ऑब्जेक्ट पर टकराएगा और रिफ्लेक्ट होके या रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख पे आएगा, तब वो ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाएंगे। तीनों का मन चाहिए, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट है उसके संदर्भ में लाइट भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो किसको दिखेगा, रात को चाहे दिन में, है ना। आसमान की तरफ देख, मान लो कि बादल नहीं है, तुमको क्या दिखाई देगा, रात के समय इस ऊपर है तो चांद तारा चलना, बीच में कुछ दिखाई देगा। क्यों बीच में कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बीच में कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम सब बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पेस में जाने पर, जब स्पेस में जाएगा समझो, तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। क्यों अंधेरा क्यों दिखाई देगा, इस तरह की सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, सन है ना भाई। अब जिस सन का लाइट पूरा आप मतलब उतना दूर से होते हुए स्पेस को चीर के एटमॉस्फेयर से होते हुए धरती पे आ जाता है, तो स्पेस में लाइट तो और पहले ही है, वहां पे स्पेस में लाइट नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी स्पेस अंधेरा क्यों दिखता है, क्योंकि उजाला या कोई भी चीज दिखाई तब न देगा जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा। स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो टकरा के आंख में क्या आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए स्पेस कैसा दिखाई देता है, डार्क। ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं कि लाइट नहीं है, लाइट है, ऑब्जेक्ट ना होने के चलते कैसा दिखाई देता है, डार्क। अब हमारी तुम्हारे बीच में लाइट है कि नहीं है, तो क्या लाइट दिखाई दे रहा है, हम अगर देखो तुम सब दिखाई दे रहा है, सब तुम सबको हम दिखाई दे रहे होंगे, अब क्या बीच का लाइट दिखाई दे रहा है क्या, तो लाइट है
लेकिन लाइट दिखाई नहीं दे रहा, हम तुम सब दिखाई दे रहा है सब। उस ये स्पेस में लाइट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ दिखाई, अगर कुछ दिखाई नहीं देगा तो कैसा लगेगा, अंधेरा। कोई दिक्कत नहीं है ना अब, ठीक। तो ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, लाइट भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन भी होनी चाहिए, और रिफ्लेक्शन के बाद वहां से टकरा के हमारे आंख पर भी आना चाहिए, तब दिखाई देगा। कोई एक अगर नहीं रहे तो दिखाई नहीं देगा। मान लो ये तुम लोग को दिखाई दे रहा है सब किसी को, और यहाँ पे कुछ भी मान लो कि व्हाइट से कुछ लिखा हुआ है ना, इतना ये बताओ ध्यान से, इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, हमको व्हाइट वाला धब्बा को देखना है, तो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, लाइट भी प्रेजेंट, लाइट उस पर से आके इस पे पड़ रहा और इस पर से पड़ के लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा, लेकिन हमको दिखाई ये वाला व्हाइट पैच तुम सबको ना दिखाई देगा, हमको ये दिखाई देगा क्या, क्यों, क्योंकि इस पर से रिफ्लेक्ट होके तुम सब के आंख पे जा रहा है, तो तुम सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे आंख पर नहीं आ रहा तो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये इसलिए बोले हैं ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ये तो समझ में आता है, लाइट का होना जरूरी है, ये भी समझ में, ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट हो ये भी समझ में आता है कि लाइट है तो टकरा के रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद उस पर से डायरेक्टली हमारे आंख पर भी जाना चाहिए, डायरेक्टली, तब दिखाई देगा। और यहाँ पे पीछे क्या लिखा हुआ है तुम लोग को दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर से जो लाइट प्रेजेंट है, लिखा हुआ चीज प्रेजेंट है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ये वाला लाइट इस पर से रिफ्लेक्ट किया, चाहे उस सब वाला लाइट इस पर टकराया, टकरा के यहाँ पे गया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, लेकिन यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होने के बाद डायरेक्टली तुम लोग के आंख पे, तो तुम लोग को दिखाई, और डायरेक्टली हमारे आंख पे आएगा तो चीज हमको दिखाई, सब का सब होने चाहिए, कोई एक भी नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट दिखाई। मान लो देखो बात समझो, एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, ऑब्जेक्ट दिखाई देगा कब, सब एक सब हो तब, कोई एक अगर नहीं होगा, सब केस इंपॉर्टेंट है तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, लाइट भी होना चाहिए, लाइट के बाद उसी सोर्स से ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लाइट है होने, तो लाइट तो है लेकिन उससे इस पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो सोर्स से ऑब्जेक्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए, और रिफ्लेक्शन के बाद माने रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, अभी तुम लोग रिफ्रैक्शन नहीं पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद जो रे होगा उसको रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, तो वो रे हमारे आंख पे डायरेक्टली भी आना चाहिए, तब ऑब्जेक्ट क्या हुआ के दिखाई देगा, और डायरेक्टली आंख पे नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मीडियम तीन टाइप्स का होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम और ओपेक मीडियम। वो मीडियम जिससे होता हुआ लाइट कंप्लीटली होने चल जाए उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, और अगर लाइट उधर तो जा रहा है लेकिन सब लाइट नहीं जा रहा है, पार्शियली जा रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ इधर ही रह जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसल्यूसेंट। लाइट होने जा ही नहीं रहा है, इस मीडियम से होके लाइट उधर नहीं जा रहा है, मतलब ये मीडियम लाइट के सब रेज को उधर जाने का परमिशन नहीं दे रहा है, सब का एको को रे के जाने का परमिशन नहीं दे रहा है, तो वो मीडियम को बोलते हैं हम लोग ओपेक। जैसे मान लो कि जाते हैं दुकान पे तो शीशा में चॉकलेट वगैरह रखा रहता है, तो कौन सा शीशा के अंदर में चॉकलेट रखा हुआ है पता चल जाएगा, और कौन सा चॉकलेट प्लास्टिक के डिब्बा में रहेगा चाहे शीशा के कंटेनर में रहेगा, तो क्यों, क्योंकि जो शीशा कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट। तुम सब और हमारे बीच में हवा है कि नहीं है, लेकिन तुम सब हमारा हैंडसम फेस को देख पा रहा है, सब नहीं देख पा रहा है सब, तो एयर कैसा मीडियम हो गया, अगर साफ पानी हो ना तो एकदम नीचे बॉटम पे क्या रखा हुआ है वो भी दिखाई देगा, अगर पानी हो तब, लेकिन पानी में बाकी हो और कुछ हो तो सिर्फ पानी नहीं रहा, तो सिर्फ अगर वाटर की बात करेंगे तो वाटर सिर्फ कौन सा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, समझ में आ रहा ना। तो शीशा उसा सब मीडियम हो गया, ट्रांसपेरेंट चीज दिखाई अच्छे से देगा। ट्रांसल्यूसेंट उसमें एकदम क्लियर चीज दिखाई देगा, लाइट से सब जा रहा है तो चीज कैसा दिखाई देगा, एकदम पूरा परफेक्ट क्लियर दिखाई देगा। ट्रांसल्यूसेंट की बात करें तो लाइट जा तो रहा है लेकिन सब लाइट नहीं जा रहा है, कम लाइट जा रहा है तो दिखाई भी कम देगा, ब्लर दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। क्यों क्लियर इमेज नहीं बनेगा,
क्योंकि सब पार्ट का सब जो रिफ्लेक्शन हुआ है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके जाता है तब ना ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जितना अमाउंट में लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, सब लाइट नहीं आ रहा है हमारे आंख पे, कुछ कुछ जा रहा है, कुछ कुछ नहीं जा रहा है। तो जो कुछ कुछ नहीं जाएगा उसका तो इमेज बनेगा नहीं। इस तरह से ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगा? धुंधला, ब्लर दिखाई देगा। मोबाइल में फोटो खींचने पर और किसी एक पॉइंट को फोकस कर दो, उतना तो छोड़कर बाकी सब धुंधला दिखाई देता है। देखा सब? तो वो सब कैसा हो गया? ब्लर। जैसे मान लो कि वैक्स पेपर, बटर पेपर, पेपर में तेल लगा दो, ऐसे करके देखो तो बटर पेपर, वैक्स पेपर, तो ये सब कैसा मीडियम का काम करता है? ट्रांसल्यूसेंट। बहुत सारा शीशा भी होता है, शीशा के अंदर में क्या रखा हुआ है, धुंधला दिखाई देता है। वो कलर का कोई चीज है लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो ब्लर अगर दिखाई दे रहा है, मीडियम के अंदर में कोई चीज रखा हुआ है, तो मीडियम कैसा हो जाएगा? साफ दिखाई नहीं दे। दीवार है कि उस पर उधर पीछे क्या हो रहा है हम लोग को दिखाई दे रहा है क्या? या उधर वाले लोग को हम लोग दिखाई दे रहे होंगे लोग क्या? नहीं। तो ये दीवार कैसा मीडियम हो गया? परफेक्ट। क्योंकि जो उधर से जो लाइट दीवार से, तो कुछ भी लाइट उधर से इधर आ रहा है, इधर का लाइट उधर जाएगा, तो ये दीवार ऐसा मीडियम हो गया जो कोई भी लाइट रेज को उधर जाने नहीं दे रहा है, तो वो मीडियम को बोलेंगे हम लोग परफेक्ट। वैसे कहने के लिए तो हम डेफिनेशन ऐसे कर देते हैं, लेकिन कोई भी मीडियम परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक नहीं होता है। क्योंकि लाइट किसी मीडियम, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा भी नहीं होता है, रिफ्रैक्ट करेगा या ऑब्जर्व हो जाएगा। तीनों काम साइमल्टेनियसली होता है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी ऑब्जेक्ट में ज्यादा मात्रा में होगा, किसी ऑब्जेक्ट में कम मात्रा में होगा। जैसे ध्यान से बात समझो, शीशा में हम लोग अपना एकदम क्लियर इमेज देख लेते हैं लोग। क्यों? क्योंकि शीशा मैक्सिमम लाइट को क्या करता है कि रिफ्लेक्ट कर देता है। लाइट गया, चेहरा पर लाइट पड़ा, टकरा के उसमें गया, आ गया, तो मैक्सिमम लाइट को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट। ऐसा नहीं है कि वो लाइट को रिफ्रैक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्ट हो गया, उधर चला जाना, इस मीडियम को छोड़कर उस मीडियम में चला जाना। तो हर एक ऑब्जेक्ट से जब लाइट टकराता है तो रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन, माने वो कुछ अमाउंट में लाइट को ऑब्जर्व भी कर लेगा, तो एब्जॉर्प्शन भी होता है। बस अंतर ये है कि शीशा से मैक्सिमम रे रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ रे, बहुत कम रे रिफ्लेक्ट करेगा, माने घुस के अंदर चला जाएगा, और कुछ एक रे क्या होगा कि एब्जॉर्ब होगा। दीवार की बात करें तो दीवार पे लाइट मारोगे तो ऐसे ही कुछ रे रिफ्लेक्ट भी करेगा, अंदर भी घुस जाएगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा, और कुछ रे एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तीनों काम साइमल्टेनियसली। ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज परफेक्टली 100% रेज को रिफ्लेक्ट कर दे, चाहे 100% को रिफ्लेक्ट कर दे। पानी में भी अगर हम लोग लाइट जलाएंगे लोग, तो पानी में तो चला जाएगा अंदर। तो ऐसा नहीं है कि वाटर के सरफेस से पूरा का पूरा लाइट अंदर चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एयर से वाटर में एक मीडियम को छोड़ के दूसरा मीडियम में गया, तो मैक्सिमम लाइट वहां पे अब रिफ्लेक्ट करेगा, भीतर दूसरा मीडियम में घुसता जा रहा है। शीशा में क्या हो रहा था? टकरा के मैक्सिमम लाइट आ जा रहा था, तो मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा था, और कुछ एक लाइट ऑब्जर्व हो रहा था और रिफ्लेक्ट हो रहा था। लेकिन पानी में क्या है? मैक्सिमम लाइट भीतर घुस जाएगा, तो मैक्सिमम लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेगा, टकरा के रहने भागेगा थी, मैंने कुछ रेज रिफ्लेक्ट भी होगा और कुछ ऑब्जर्व भी होगा। तो अंतर बस होता है कि ऑब्जेक्ट परफेक्टली ऐसा कुछ नहीं होता है, तीनों काम ऑब्जेक्ट के द्वारा साइमल्टेनियसली होता है, और कोई ज्यादा और कोई फेनोमेना कम होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम कोई मीडियम के बारे में बात करें, अगर हम बोले कि ये कोई मीडियम है, सुन रहे हैं सब? तो अगर इधर से मान लो कि कुछ अमाउंट ऑफ रेज है, तो ये वो मीडियम है जो ऑलमोस्ट सब रेज को उधर जाने देगा। तो जितना रे इससे हो इस पे पड़ा है, वो सब रे इससे होकर क्या हुआ है कि निकल गया है। इस सब रेज को अपने से क्रॉस इधर जाने का अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये कौन सा मीडियम हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। और अगर कोई दूसरा मीडियम अगर हम यहाँ पे ले ले, ये एक मीडियम हो गया, चलो इस पे कुछ रेज पड़ा, समझ में आ रहा है? अब इधर से मान लो कि कुछ रेज गया और कुछ रेज इधर से, तो बहुत सारा रे इस पे पड़ा हुआ था, लेकिन क्या उसके एक क्रॉस सब रे गया कि कुछ ही रे गया? कुछ तो पार्शियली पास करने के लिए परमिशन दे रहा है, तो कुछ रेज गया कुछ रेज नहीं गया, तो ये कौन सा मीडियम हो गया? ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो इधर के आदमी को इधर का ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, ब्लर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वैसे हम इसमें अगर बात करते हैं, मान लो कि यहाँ पे कोई मीडियम बनाते हैं, ठीक है, इधर से इस मीडियम पर बहुत सारा लाइट पड़ा है, अब इधर से इधर कोई भी रे इधर नहीं जा रहा है, रे इधर कोई भी नहीं जा पा रहा है, सब रे इधर का इधर रहेगा, मतलब वो अपने से क्रॉस जाने का परमिशन नहीं दिया, तो सब रे इधर ही रह गया, थोड़ा अमाउंट में भी रे उधर नहीं गया, तो ये कौन सा मीडियम हो गया, ओपेक। तो जो सब रेज को अलाउ करे ट्रांसपेरेंट, कुछ रेज को अलाउ करे ट्रांसलेशन, एको को रे को अलाउ ना करे, ये क्या हो गया, ओपेक। अब लिखो सब। मीडियम कितने टाइप्स का, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। मीडियम विच अलाउ ऑल द रेज ऑफ लाइट टू क्रॉस अक्रॉस इट कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। वैसा मीडियम जो सब रेज को अपने से क्रॉस जाने के लिए, अपने से क्रॉस जाने के लिए अलाउ कर दे, तो वो मीडियम कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो क्लियर दिखाई देगा, एयर, वाटर, ग्लास, ये सब कैसा मीडियम हो गया, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसल्यूसेंट जो मीडियम विच अलाउ ओनली पार्शियल अमाउंट ऑफ रेज, कुछ रेज को टू क्रॉस अक्रॉस इट कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। जो सब रेज को अलाउ ना करे, सिर्फ या तो बहुत सारा रेज जा रहा है लेकिन कुछ रेज ही इधर जा पा रहा है, तो अपने से क्रॉस जाने के लिए सिर्फ कुछ रेज को अलाउ करे, वो मीडियम हो जाएगा ट्रांसल्यूसेंट। और ऑब्जेक्ट इसमें धुंधला दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा ना, बटर पेपर, वैक्स पेपर, ग्राउंडेड। ओपेक मीडियम जो मीडियम अपने से क्रॉस लाइट को जाने का अलाउ नहीं करता है, तार बहुत सारा रेज गया है लेकिन एक रेज भी इधर गया जा पाया है, नहीं जा पाया है, जो परमिशन नहीं देगा रेज को अपने से क्रॉस जाने के लिए, वो मीडियम हो जाएगा ओपेक। और जब लाइट जा ही नहीं रहा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट मीडियम में दिखाई नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग देखते हैं कुछ लाइट का प्रॉपर्टीज, जनरल बात है।